अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज की वीडियो में खद्दर ड्रेस पर बैन कॉलर लगाने का आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी और वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप सही नाप के साथ कॉलर की इस तरह से कटिंग करेंगे कि वो परफेक्ट आपकी गर्दन पर बैठ जाए। मैं ये कॉलर का डिज़ाइन अपने फ्रॉक पर बना रही हूँ, आप चाहें तो अपनी शर्ट पर भी रेडी कर सकते हैं। फ्रॉक के दोनों साइड्स पे मैंने बॉर्डर लगाकर लूप्स लगाकर उसको रेडी कर लिया है। इस तरह बॉर्डर लगाने का ये तरीका भी आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रॉक की फुल लुक मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आए अपनी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैन कॉलर लगाने के लिए आपने अपनी चेस्ट का साइज ध्यान में रखना है कि आपका चेस्ट का साइज कितना है। अगर तो वो 17 से 20 के दरमियान में है तो आपने हाला यानी जो इसकी गोलाई है वो 2.5 इंच रखनी है। लेकिन अगर ये 20 से आपकी चेस्ट का साइज ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर आपने अपने गले की गोलाई 3 इंच रखनी है। यहाँ पर चेस्ट का साइज तकरीबन 16 से 18 इंच के दरमियान है तो हम अपने गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच लेंगे और इसी तरह इसकी गहराई यानी गोलाई भी हम 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच पे दोनों तरफ मार्क करने के बाद यहाँ पर हम स्क्वायर में एक शेप बना लेंगे और इससे इस तरह इसकी हम गोलाई निकाल लेंगे। अगर गोलाई में आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा तो आप अपने अपने कॉर्नर पर एक टेप रखनी है और 1 इंच का मार्क करने के बाद आपने 1 इंच तक अपने गले की गोलाई दे देनी है। बैक वाला पार्ट मैंने इसके नीचे ही रखा है, वो हम 1 इंच ऊपर की तरफ करने के बाद यहाँ पर जितना हमने 2.5 इंच फ्रंट में चौड़ाई ली थी इतनी ही हम बैक में चौड़ाई लेंगे, लेकिन बैक गहराई हम 1 इंच तक लेंगे। यहाँ पर 1 इंच का मार्क करने के बाद अगेन हम सेम उसी तरीके के साथ 2.5 इंच और 1 इंच के निशानों को आपस में मिलाते हुए हम गले की गोलाई दे देंगे। इस तरह फ्रंट और बैक गले की कटिंग करने के बाद अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके बिछा देंगे, यानी सीधी साइड अंदर की तरफ होगी और इनके शोल्डर्स को हम आपस में सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाते हुए सिलाई का मार्जिन हमने सिर्फ हाफ फुट तक रखना है, ऊपर की तरफ हमने ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना, ताकि जब हम गले को गोलाई दें तो हमारा गला गोलाई में अच्छी तरह से बैठ जाए। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारे दोनों शोल्डर्स फ्रंट और बैक का आपस में अटैच हुआ है तो यहाँ पर हम हल्का सा कट दे देंगे ताकि सिलाई और कपड़े के दरमियान में ज़्यादा गैप ना हो। इस तरह जब हम यहाँ पर कंधे पर से अपने कॉलर को गोलाई देंगे तो कॉलर में किसी किस्म की ढील या चुनट वगैरह नहीं आएगी। अब जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से हमने अपनी शर्ट को सेट कर लेना है कि हमारे दोनों शोल्डर्स बिल्कुल बराबर आएँ और फ्रंट भी हमारा बिल्कुल बराबर हो। इसी तरह अब हम इंच टेप की मदद से अपने कॉलर की लंबाई मेजरमेंट कर लेंगे। कॉलर की मेजरमेंट करने के बाद अब हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे जिसको हम दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे। इसकी लंबाई जितनी हमारे गले की लंबाई आई थी फोल्ड करने के बाद हम उतनी इसकी लंबाई ले लेंगे, यानी 8.5 इंच और इसकी चौड़ाई में ले लूँगी 4 इंच। अब 0.2 पॉइंट्स का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे। इस जहाँ पर लाइन पर जहाँ से हमारी बुकरम फोल्ड हो रही है वहाँ पर हम 3 इंच का एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से कुछ गोलाई दे देंगे। ये गोलाई आपने कितनी रखनी है, आपने कॉर्नर से अपने इंच टेप को रखना है और 2 इंच के निशान से हमने गोलाई दे देनी है। जितनी हमारी कॉलर की मेजरमेंट आई थी यानी 8.5 इंच, तो यहाँ पर जहाँ से हमारी बुकरम फोल्ड हो रही है वहाँ से हम 8.5 इंच पर इंच टेप को सेट करते हुए एंड तक आएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने कॉलर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि मैं 0.7 इंच पर लगा रही हूँ, आप चाहें तो ये 1 इंच भी आप चौड़ा रख सकती हैं। इस तरह हमारे कॉलर की शेप इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम इसको प्रेस की मदद से अपने कपड़े पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते हुए आपने सामने की तरफ सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह नीचे की साइड पर भी हमने हाफ इंच का मार्जिन रखना है, यानी जितना हमारा सिलाई का दबाव होगा उतना ही हमने कपड़ा रखने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। जैसे हमारे कॉलर की शेप है उसी शेप में हम कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
अब फैब्रिक ग्लू की मदद से हमने जो ये छोटे छोटे कट लगाए थे, हाफ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए जो हमने कपड़ा छोड़ा था, उसको हम कॉलर के साथ पेस्ट कर लेंगे। इस तरह एक साइड से हमारे कॉलर की ये शेप रेडी हो जाएगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब हम एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर हम अगेन अपने कॉलर को इस तरह से सेट करेंगे। नीचे की तरफ हमारा हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो और ऊपर की तरफ बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे और फिर हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई हमने एक कॉर्नर से स्टार्ट करनी है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम दूसरे कॉर्नर पर लाकर सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। अभी हम कॉलर की शेप नहीं बनाएंगे, वो क्यों नहीं बनाएंगे वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब हमने सिलाई के दबाव का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अंदर की साइड पर भी हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने कपड़े को पलट लेंगे और बुकरम वाली साइड अंदर की तरफ करने के बाद कॉलर को अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। ये हमारा कॉलर अच्छी तरह से प्रेस हो गया है। अब इसके दोनों सिरों को हम आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो इसका दरमियान होगा वहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमारे कॉलर का दरमियान कौन सा है। इसी तरह शर्ट के दोनों शोल्डर्स को भी हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद शर्ट पर की बैक का जो मिड होगा उसको भी हम मार्क कर लेंगे। अब शर्ट की बैक पर जो हमने मार्क किया था, यहाँ पर हमने जो कॉलर का मार्क किया है यानी कॉलर का जो दरमियान था उसको रखते हुए हम बिल्कुल कॉलर की जो ऊपर वाली साइड है उसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम अपने गले के फ्रंट की तरफ आएंगे। इस तरह गोलाई में हम अपने कॉलर को घुमाते जाएंगे और हाफ हाफ फुट का मार्जिन छोड़ते हुए फोल्ड किए हुए कॉलर के साथ साथ हम सिलाई लगाते हुए बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। अब अगेन जो हमने मिड की सिलाई लगाई थी वहीं से हम सिलाई लगाते हुए अब दूसरे सिरे की तरफ जाएंगे। अगेन हमने हाफ हाफ फुट का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल कॉलर की ऊपर वाली साइड के साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम राइट साइड पर गले के बिल्कुल फ्रंट में लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। अब जो हमारे कॉलर का फ्रंट है जहाँ पर हमने पहले सिलाई नहीं लगाई थी, अब हम उसको अपनी शर्ट के बिल्कुल बराबर करेंगे। शर्ट के बिल्कुल बराबर करने के बाद जैसे हमारे कॉलर की शेप थी उस तरह से हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी सिलाई लगाएंगे। बाद में सिलाई लगाने का फ़ायदा ये भी है कि अगर कुछ पॉइंट्स आपका कॉलर बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर आप सिलाई लगाकर उसको बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जिस तरह मेजरमेंट के साथ इसकी कटिंग की है तो हमारा कॉलर बिल्कुल शर्ट के बराबर आया है। बस किसी नुकदार चीज़ से हम कॉलर की अच्छी तरह से शेप बना लेंगे और जो हमारी सिलाई में कपड़ा आया है उसको हम अंदर की तरफ प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से कॉलर की दूसरी साइड पर भी हम कॉलर की फ्रंट में शेप बनाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद सिलाई वाले कपड़े को हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और कॉलर की अच्छी तरह से नोकदार चीज़ से हम इसकी शेप बना लेंगे। इस तरह हमारे कॉलर की शेप दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसी आएगी और कॉलर भी हमारा बिल्कुल हमारी शर्ट गले की जो हमने गोलाई में कटिंग की थी उसके बराबर आएगा। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हमने अंदर की तरफ जो प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो सिलाई लगा लें या तुरपाई कर लें। मैं यहाँ पर तुरपाई करूँगी ताकि बाहर की तरफ हमारी कोई सिलाई भी नज़र ना आए। आप चाहें तो बिल्कुल इसके साथ साथ बाहर की तरफ यहाँ पर आप सिलाई भी लगा सकती हैं। तुरपाई करने के लिए सुई में सिंगल धागे का यूज़ करें और टांका इस तरह से लगाएं कि बाहर की तरफ आपका कोई स्टिच भी नज़र ना आए। इस तरह हमारे फ्रॉक में ये बेन कॉलर लगकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई ढील या चुड़ट वगैरह नहीं आई है और पूरी मेजरमेंट के साथ ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। तुरपाई करने से हमारा सिलाई भी ना अंदर की तरफ नज़र आ रही है और ना ही बाहर की तरफ नज़र आ रही है। बैक साइड पर भी इसकी बिल्कुल कोई चुनट नहीं है। ओपन शर्ट के साथ हमने ये बेन कॉलर रेडी किया है जिसमें हमने लूप्स और बटन का इस्तेमाल किया है और सेम कलर की लैस हमने सिर्फ बाजू के फ्रंट में यूज़ की है। इसमें हमने बॉर्डर शर्ट के फ्रंट में अटैच किया है और दरमियान में बॉडी के बाद इसका हमने घेर लगाया है। लूप्स हमने इसके एंड तक लगाई हैं और इसकी हमने 10 से 12 इंच तक ओपन रखी है। इसकी फुल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।